हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन पे। तो बच्चों, जैसे कि अपन ने आपके क्लास 12th के मार्केट में सैंपल पेपर्स भी आ चुके हैं, सीबीएसई ने भी खुद के सैंपल पेपर्स, ऑफिशियल सैंपल पेपर्स आपके आ चुके हैं। तो अब हमें जरूरत है कि हम उन सैंपल पेपर्स के अकॉर्डिंग कि किस तरीके का पेपर पैटर्न है उसके बेसिस पर अपन प्रिपरेशन करें। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन भी अपन यहां पर डिस्कस करेंगे एंड यहां से कौन से शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन इस पूरे वीडियो में आपको मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अप्रोच करना है। और अगर आप इसकी डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी 2 वीडियोस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमा मिनिमा, इन सभी पर हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और आगे पर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के क्वेश्चंस की सीरीज मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने यहां पर, द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस में 9x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 1 इज डिक्रीजिंग। बच्चों अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो यहां से हमें सिर्फ 3 एप्लीकेशन पर बात करने हैं। वो एप्लीकेशन नेम कौन कौन से हैं आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर से केवल 3 एप्लीकेशन आपको पढ़ने। नंबर 1 आपका है रेट ऑफ चेंज, ठीक है बच्चों। नंबर 1 है कि आपका रेट ऑफ चेंज। नंबर 2 है बच्चों आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और तीसरा है बच्चों मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। ये 3 एप्लीकेशन है जो आपको यहां पर बस पढ़ने हैं, बाकी हमारा पोर्शन डिलीटेड है। और ये 3 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो केस बेस्ड क्वेश्चन आपके बनेंगे वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से जब बनने के ज्यादा चांसेस हैं, और दूसरा आपका मैक्सिमा और मिनिमा से। रेट ऑफ चेंज पर बेस्ड आपको 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमें अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये किस पर बेस्ड है बच्चों? डिक्रीजिंग पूछ रहा है कि फंक्शन जो आपके पास गिवन है, फंक्शन क्या है बच्चों? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास गिवन है 2x क्यूब और प्लस में 9x स्क्वायर प्लस में आपके पास 12 ऑफ x माइनस में 1। देखिए ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे इंटायर डोमेन में यानी कि पूरे सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है और इसी तरह सभी रियल नंबर्स पर वो आपका फंक्शन डिफरेंशियल भी होता है। तो ये फंक्शन पूरे इंटायर डोमेन में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियल भी होगा। तो अब अगर हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो इसके लिए क्या कंडीशन बच्चों अपन अप्लाई करते हैं? अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंक्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग बोलते हैं। और जब एफ डैश ऑफ एक्स आपका लेस देन 0 आता है तो फंक्शन को हम आपका डिक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में वो इंटरवल पूछा गया है जिसमें ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फाइंड करेंगे और देखेंगे कि एक्स की किन वैल्यूज के लिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो हमें इंक्रीजिंग डोमेन पता चलेगा, और किन वैल्यूज के लिए एक्स की एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग पता चलेगा। तो इस पर बच्चों अपन काम करते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। क्लियर है? चलिए जी, आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो यहां से एफ डैश ऑफ एक्स क्या निकल करके आएगा? 3 2 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस में 9 2 18 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस में आपके पास यहां पर 12 हो गया। क्लियर? यहां से अगर मैं 6 कॉमन ले लेता हूं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में आपके पास 3x प्लस में आपके पास 2। इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 6 ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर, नोट करना यहां पर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा बच्चों 3x को हम ब्रेक कर सकते हैं 2x प्लस में x प्लस में आपका 2। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गया बच्चों? एफ डैश ऑफ एक्स जो निकल के आया वो कितना आएगा?
6 इंटू में x कॉमन लिया तो x प्लस में 2 आ गया, प्लस का 1 कॉमन लिया तो यहां से भी x प्लस में आपका 2 आ गया। तो एफ डैश ऑफ x जो निकल के आया वो कितना आया बच्चों, 6 इंटू में x प्लस 1 इंटू में आपके पास x प्लस 2। ये हमको एफ डैश ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब यहां से अपन चेक करेंगे कि कब डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है और कब डेरिवेटिव आपका निगेटिव है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से आप लोग को इस चीज को समझना है बच्चों। जैसे कि हम यहां पर सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स ये गिवन है, तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख के देखें। तो 0 के बराबर रखने से जो x की वैल्यूज आएंगे, यानी कि 6 इंटू में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 बराबर 0, यहां से x की क्या वैल्यूज निकल करके आ रही बच्चों कि x इक्वल टू आपके पास -1 होगा और x इक्वल टू आपके पास -2 होगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा कि इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकता है और आपको एक 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करने के लिए भी पूछ सकता है। इसलिए पहले इसको हम डिटेल्स में समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमें इसको करना है। ठीक है, देखो तो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चों, -2। अब हम यहां पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम रियल लाइन बोलते हैं। जो ये x की दो वैल्यूज आई हैं -1 और -2, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इनको हम आपका क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर डिनोट करें। सबसे पहले मान लो एक पॉइंट हो गया x इक्वल टू -2, फिर यहां पर आ गया x इक्वल टू -1। क्लियर है, हमने नंबर लाइन पर डिनोट कर दिया। तो पूरी रियल लाइन को ये दो क्रिटिकल पॉइंट 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ये वाला सेकेंड पोर्शन और ये वाला थर्ड पोर्शन। ठीक है बच्चों, अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, ये बेसिकली जो लिखा हुआ है आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स यही है ना कि 6 इंटू में x प्लस 1 इंटू में आपके पास x प्लस में 2। तो अब बच्चों आप यहां से ऑब्जर्व करेंगे, देखो 3 रीजन है। एक है x ग्रेटर देन -1, उसके बाद x -2 से -1 के बीच का, फिर -2 से छोटा। ये 3 पोर्शन में डिवाइड किया अपन ने। अगर हम यहां से इस चीज को ऑब्जर्व करें कि जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी वैल्यू ले सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, ये सब -1 से बड़ी है। तो अगर x -1 से बड़ा हुआ तो 0, 1, 2 कुछ भी तुम वैल्यू लोगे, हमारे पास एफ डैश एक्स में x प्लस 1 भी पॉजिटिव आएगा, x प्लस 2 भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव, मतलब कि डेरिवेटिव जब x -1 से बड़ा होगा तो डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, जब x -1 से छोटा, -1 से छोटा -2 हो गया, -3 हो गया, तो x प्लस 1 निगेटिव हो जाएगा, लेकिन x प्लस 2 आपका पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा बच्चों, निगेटिव आएगा। सिमिलरली -2 से छोटे पर दोनों निगेटिव और दोनों निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन अगेन पॉजिटिव। तो बच्चों यहां से हमें क्या पता चलता है कि एफ डैश एक्स कब ग्रेटर देन 0 है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 से छोटे सभी रियल नंबर के लिए, तो -∞ टू -2 यूनियन -1 से बड़े सभी रियल नंबर के लिए। इसके लिए आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। और अगर मैं एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 टू -1। तो इस तरीके से बच्चों क्या निकल के आया कि लेस देन 0 कब आ रहा है, जब -2 से -1 ओपन इंटरवल के बीच में लाई करता है, और जब डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में डिक्रीजिंग होगा। अगर इसी क्वेश्चन में इंक्रीजिंग पूछ लेता आपसे, तो इंक्रीजिंग की कैटेगरी में आप क्या बोलते हैं कि -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इनफाइनाइट, इस कैटेगरी में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो बच्चों आंसर अगर हम यहां से देखें तो आपसे पूछ रहा है डिक्रीजिंग। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, वो ऑप्शन होगा हमारा, यहां से अगर हम देखें, देखिएगा -1 से, एक सेकेंड, ये है -1 टू इनफाइनाइट, ये अपन लेंगे नहीं। -∞ टू -2 यहां पर भी अपन नहीं लेंगे। ठीक है, -2 टू -1। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं, इधर पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर आप बोल सकते हो, यहां पर ओपन इंटरवल होना चाहिए था, यहां पर क्लोज इंटरवल लगा है,
तो क्लोज इंटरवल ना लेकर के अपन ओपन इंटरवल वैसे आंसर करेंगे। लेकिन अब कोई ऑप्शन आपको यहां पर बाकी तो बिल्कुल उसके आसपास में भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन हाँ, जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो अपन ओपन इंटरवल में बात करनी चाहिए थी। लेकिन खैर, इस क्वेश्चन में -2 और -1 को ले रखा है तो अपन उसी को आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहां से हमारा बी राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर? तो यहां पर अपने ओपन इंटरवल में निकाला था, ऑप्शन में हमें ओपन इंटरवल ना देकर के क्लोज दे रखा है, तो अपन क्लोज आंसर कर देंगे, ठीक है। बाकी -1 से 1 पॉसिबल नहीं है, -∞ to -2 इंक्रीजिंग होगा, -1 to ∞, ठीक है, यहां पर भी इंक्रीजिंग होगा। -1 to 1 के बीच में अगर हम बात करें, है ना, -1 से, हाँ, तो भी वहां पर आपका इंक्रीजिंग ही हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो पहला क्वेश्चन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पर बेस्ड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ जी, अब आप कह रहे थे ना कि सर थोड़ा सा अगर एमसीक्यू बेस्ड आ रहा है तो डायरेक्ट हम क्या करें। तो बेटा, जब सीधे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपको डायरेक्ट इसको आंसर करना है, तो थोड़ा सा आपको ना, देखो, हमें प्रोसेस तो कहीं ना कहीं पर यही अप्लाई करनी है। एक सेकेंड, सॉरी, प्रोसेस तो हमें यही अप्लाई करनी है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अपना फास्ट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम फास्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट डेरिवेटिव अपन ने निकाल लिया कि एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा। डायरेक्ट डेरिवेटिव आपने निकाल लिया कि 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस में 18 एक्स प्लस में 12 और उसके फैक्टर करके 6 इंटू में एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 2। ये काम तो आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ये पॉइंट हो गया -2, ये पॉइंट हो गया -1। जब हम राइट एंड से चलते हैं, है ना, जब हम राइट एंड से चलते हैं तो जो साइन होता है वो इसके अकॉर्डिंग चलता है, प्लस माइनस प्लस, है ना। इसको हम वेवी कर्व मेथड बोलते हैं कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो लेकिन ये याद रखना है कि जो भी हमारे पास है वो x माइनस ए इंटू में x माइनस बी इंटू में x माइनस सी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 के फॉर्म पर हो, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में है तो ए बी सी जो भी इसके फैक्टर्स है उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, राइट से चलेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो डायरेक्टली आप बता पाओगे कि किस पार्ट में निगेटिव आ रहा है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो, अगला क्वेश्चन है बच्चों, y इज इक्वल टू x इंटू में x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिक्रीजेस फॉर द वैल्यूज ऑफ x गिवन बाय। तो अब इस क्वेश्चन को अपन फास्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो सबसे पहले dy बाई dx अपन निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 देखो, दो फंक्शन है x इंटू में x माइनस 3 का होल स्क्वायर सॉरी, तो यहां पर अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x इंटू में 2 टाइम्स x माइनस 3, ठीक है, और उसके बाद प्लस में x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास x इंटू में 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 प्लस में x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस में 2 3 जो 6 टाइम्स ऑफ x, और ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस में आपके पास 9 और 3 2 जो 6 टाइम्स ऑफ x। ओके, तो यहां से हमको कितना बन गया बच्चों, डिवाई बाई डी एक्स अगर हम देखें 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x बन गया माइनस में 12 ऑफ x और प्लस में 9, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस में आपका 4 ऑफ x और प्लस में आपके पास 3 आ गया। इसके फैक्टराइज करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में आपके पास x प्लस में आपके पास 3, तो फैक्टराइज करके 3 इंटू में x कॉमन लिया तो x माइनस का 3 आ गया, माइनस का 1 कॉमन लिया तो x माइनस में 3 आया। तो फैक्टर हमको यहां से 3 इंटू में x माइनस 1 और इंटू में x माइनस 3 हमको मिल गया, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली अल्फा माइनस बीटा वाला लॉजिक से भी डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो, तो बच्चों अब यहां पर हमको ये मिल गया 3 इंटू में x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3। सीधे नंबर लाइन अपन ने ड्रॉ किया, नंबर लाइन पर पॉइंट हो गया, एक तो x इक्वल टू आपके पास 1, एक तो x इक्वल टू आपके पास 3। 3 से बड़े नंबर पर पॉजिटिव होगा, 1 से 3 के बीच में नेगेटिव होगा, 1 से लेस में आपका अगेन पॉजिटिव। तो क्या बोल रहा है, डिक्रीजेस फॉर, कब डिक्रीज करेगा, तो जब 1 से 3 के बीच में होगा तो यहां पर हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है बच्चों। यहां पर देखो ओपन इंटरवल में आंसर दे दिया अपने आप, है ना। तो क्वेश्चंस भी रहते हैं बुक के अपने हैं, कोई ओपन इंटरवल में देगा तो कोई क्लोज इंटरवल में दे देगा। यहां पर अपने आप आंसर दे दिया ओपन इंटरवल में कि 1 से बड़ा 3 से छोटा,
तो इस पोर्शन में अगर अपन देखें तो इस रीजन में हमको निगेटिव मिल रहा है, तो फंक्शन डिक्रीज करेगा 1 से 3 के बीच में। आई बात क्लियरली समझ में? तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है, प्लस माइनस प्लस, और इस तरीके से आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आई बात समझ में सभी को? बढ़िया। अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 10x माइनस में x, और पूछ रहा है ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, नेवर इंक्रीज, सम टाइम इंक्रीज एंड सम टाइम्स डिक्रीज। कुछ टाइम इंक्रीज करेगा, कुछ टाइम डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं यहां पर बच्चों डेरिवेटिव फाइंड करता हूं, यानी कि f ऑफ x जो कि गिवन है वो है 10 ऑफ x माइनस में x, ठीक है। तो f डैश ऑफ x क्या बन जाएगा बच्चों? 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ x माइनस में 1, ठीक है। अच्छा, sec फंक्शन की रेंज क्या होती है? अगर मैं sec ऑफ x की बात करूं तो sec ऑफ x बिलोंग करता है किस पे बच्चों? माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, यही होती है sec x की रेंज। sec फंक्शन की रेंज क्या होती है? या तो -1 से छोटा होगा या तो आपका 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि अब sec स्क्वायर जो होगा, sec स्क्वायर ऑफ x जो होगा वो डेफिनेटली 1 या 1 से बड़ा होगा, पक्का कंफर्म। sec स्क्वायर जो होगा, अगर sec की रेंज माइनस इंफिनिटी टू -1 क्लोज्ड यूनियन 1 टू इंफिनिटी है, तो इसका स्क्वायर हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। इज इट क्लियर? चलिए, दैट मीन्स कि sec स्क्वायर ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि f डैश ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा फॉर ऑल x, फॉर ऑल x, सभी x के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है हमारा वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऑलवेज इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर है। सिंपल। तो इस तरीके से डायरेक्टली अपन इसको आंसर कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपको ये चीजें दिमाग में होंगी तो आप चुटकियों में आंसर कर सकते हो उसका। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स माइनस में 6 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस में 12 टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस में 100 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 3π/2, डिक्रीजिंग इन π/2 टू पाई, डिक्रीजिंग इन -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, डिक्रीजिंग इन 0 टू π/2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अपन ने लिए हैं। तो बेटा आप लोग में से जो भी बच्चे सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि अब तो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक पेपर देना पड़ेगा जिसका नाम है सीयूईटी, और उस पेपर में भी तुमको अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। तो भाई अब तुम इस चीज का फायदा उठा सकते हो अपने बोर्ड्स एग्जाम के थ्रू कि यहां पर 20 एमसीक्यू इधर पे भी आने हैं और सीयूटी एग्जाम में भी आने हैं। तो अगर तुम जबरदस्त तरीके से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो गारंटीड है कि सीयूटी में तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, और जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसकी रैंक अच्छी आई, वो डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले पाएगा, ठीक है। चलो जी, तो बच्चे देखते हैं एफ एक्स हमारे पास क्या है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो गिवन है 4 साइन क्यूब ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों, माइनस में 6 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस में आपके पास 12 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स एंड प्लस में आपके पास 100, ठीक है। 4 साइन क्यूब ऑफ एक्स माइनस में 6 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस में 12 टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस में 100। अब अगर यहां से हम डेरिवेटिव निकालें एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या निकल करके आएगा? देखो 12 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास कॉस ऑफ एक्स होता है, ठीक है। 6 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का बन जाएगा माइनस में 12 साइन ऑफ एक्स इंटू में आपके पास कॉस ऑफ एक्स, और 12 साइन ऑफ एक्स का बनेगा आपके पास 12 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स, बाकी 100 का डेरिवेटिव 0। यहां से अगर अपन देखें तो कॉस ऑफ एक्स अपन यहां से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस ऑफ एक्स प्लस में 12, आई थिंक यहां पे 12 कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको 12 कॉस एक्स अपन यहां पर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है,
और माइनस में आपके पास साइन ऑफ एक्स, प्लस में आपके पास 1 निकल करके आ गया। क्लियर। अब इधर से अगर अपन देखें तो 12 cos x एज इट इज लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स अपन ने यहां पर एज इट इज लिख रहने दिया, और अगर हम यहां से अगर देखें तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस, अगर कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 12, ये साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है, माइनस में अगर अपन बाहर निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस में आपका साइन ऑफ एक्स। ठीक है, चलो या तो अपन प्लस में 1 लिख लेते हैं, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस में आपका साइन ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इसको ऐसे कर लिया। अब एक चीज हम जानते हैं कि जो साइन ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल देन -1 और लेस देन इक्वल देन 1 होती है। तो साइन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी एक्स के लिए साइन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी। इसका मतलब ये है कि ये टर्म फॉर एनी एक्स, किसी भी रियल नंबर के लिए यह हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। किसी भी रियल नंबर के लिए यह हमेशा पॉजिटिव। साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, अब तुम जो मर्जी रियल नंबर लोगे उसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव ही आएगा, ये भी तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है, यानी कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस में साइन एक्स प्लस में 1 ग्रेटर देन 0 होगा आपका फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए पॉजिटिव होगा। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अपन को चेक करना है कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करेगा, तो डिपेंड किस पर करता है, अब सिर्फ कॉस एक्स पर, कि कॉस एक्स हमारा कब ग्रेटर देन 0 है, कब लेस देन 0 है, उस पर डिपेंड करता है कि पूरा एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 कब होगा। तो कॉस एक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कॉस एक्स फंक्शन का एक छोटा सा ग्राफ आप यहां पर बना देता हूं तो इजीली आप लोग देख पाएंगे। कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट होता है -π/2, ये होता है 0, ये होता है आपके पास π/2, ठीक है, ये पॉइंट होता है पाई, ठीक है, फिर ये पॉइंट होता है आपके पास 3π/2, और फिर यहां से आपके पास ये पोजीशन आती है आपके पास, यहां पर होता है 2π। चलिए इसी तरीके से कहानी चलती है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें पाई से 3π/2 के बीच में, तो पाई से 3π/2 के बीच में कॉस की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब कि नेगेटिव है। तो पहला ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। π/2 से लेकर के पाई में डिक्रीज बोल रहा है। अब अगर मैं π/2 से लेकर के पाई के बीच में बात करूं, जी हाँ, π/2 से पाई के बीच में भी जो हमारे पास cos x की वैल्यू है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है। तो इस कंडीशन में डिक्रीजिंग होगा, ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिक्रीजिंग इन -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2 के बीच में cos x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है आपके पास, तो ये डिक्रीज करेगा इस इंटरवल में, ये आपका इनकरेक्ट है। डिक्रीज इन 0 टू π/2, अगर मैं 0 टू π/2 की भी बात करता हूं तो cos x की वैल्यू पॉजिटिव है 0 टू π/2 में भी, तब भी आपका इंक्रीज ही करेगा, यानी कि इस कंडीशन में भी ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। सिंपल। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये फैक्टराइज किया, यहां पर cos x बाहर है, साइन स्क्वायर एक्स, और ये 1 माइनस का साइन एक्स लिख दिया। साइन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही रहने वाली है, कुछ भी कंडीशन कर लो, तो ये हमेशा पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। cos x पर डिपेंड करता है कि कब ये निगेटिव होगा कब पॉजिटिव। तो अब cos x पर अपन ने बात किया, तो यहां से हम पता चला कि सिर्फ इस डोमेन में cos x नेगेटिव होगा, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, तो हमारा डिक्रीजिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, टिक कर लो सभी लोग। चलिए हो गया बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस में 4 हैज, ऑप्शन नंबर ए है 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, नो मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, हमें बताना है कि जो फंक्शन हमको गिवन है इसके पास जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, है ना, उन पर कब मैक्सिमा कब मिनिमा होगा, या दोनों पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन से पूछा गया है। ठीक है, फंक्शन अगर हम देखें तो एफ एक्स इक्वल टू जो हमारे पास गिवन है ये क्या है, 2 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस में 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस में 12 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस में आपके पास 4 है।
तो सबसे पहला काम बच्चों हमारा क्या है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। तो सबसे पहले अपन इस पर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट का अपन यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। तो अगर मैं सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करूंगा तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 3 टू 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस में 6 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस में आपके पास 12, यहां से 6 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस में 12 आ गया। क्लियर। इसको अगर अपन फैक्टराइज करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस में 12। तो यहां से फैक्टर्स क्या आ गए, x माइनस में 4 एक फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर x प्लस में 3 आ गया। तो यहां से हमको एफ डैश ऑफ एक्स हमको ये निकल करके आ गया। अब सबसे पहले काम अपन क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को बच्चों 0 के बराबर रखेंगे। तो इसका मतलब है यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। 6 इंटू में x माइनस 4 इंटू में आपके पास x प्लस 3 बराबर में 0। तो x की वैल्यू यहां से -3 आएगी एंड x की वैल्यू आपको यहां से 4 आएगी। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। ये क्या है बच्चों, इनको हम आपका क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं, यानी कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालूं इस फंक्शन को, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस पे 12 को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 12 टाइम्स ऑफ x, ठीक है, माइनस में आपके पास 6 आ गया। कितना आ गया, एफ डबल डैश एक्स कितना आ गया, 12 टाइम्स ऑफ x माइनस में आपके पास 6। तो ये हमको यहां पर इसकी वैल्यू मिल गई। अब आपको ये बताना है कि x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 4 है। तो जब मैं f डबल डैश -3 यहां पर रखता हूं तो 12 इंटू में -3 माइनस का 6 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 36 माइनस का 6 यानी कि आपके पास माइनस में 42 विच इज लेस देन 0। तो f डबल डैश ऑफ x क्रिटिकल पॉइंट पर लेस देन 0 है। तो हम क्या बोलेंगे कि एट x इक्वल टू -3, है ना, ये कैसा पॉइंट है बच्चों, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है ना, लोकल मैक्सिमा हमको देगा, लोकल मैक्सिमा। और अगर मैं यहां पर एफ डबल डैश आपका फाइंड करूं 4 के लिए तो एफ डबल डैश 4 क्या हो जाएगा, 12 इंटू में 4 माइनस का 6 यानी कि ये बन गया 48 माइनस का 6 यानी कि 42 विच इज पॉजिटिव। दैट मीन इस पॉइंट पर आपको लोकल मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। मतलब कि यहां से क्या पता चला बच्चों कि एक पॉइंट पर मैक्सिमा और एक पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहां से सी इसका राइट आंसर है, 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा। ठीक है बच्चों, 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा। तो कंडीशंस आपको नोट करवा देता हूं कि जब भी हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं, जब भी अपन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 रख करके हमें यहां से एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी ए और बी, जिनको हम यहां से क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और ये क्रिटिकल पॉइंट जब आप फाइंड कर लोगे, इन क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के बाद एफ डबल डैश ऑफ निकालोगे। अगर एफ डबल डैश ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे x इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमम पॉइंट है। और जब एफ डबल डैश ऑफ बी अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल लेस देन 0 है तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू बी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। आई बात समझ में, क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों हम इस प्रॉब्लम को आपका सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है डबल डेरिवेटिव तो मिनिमा देगा, और अगर लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमा देगा। उल्टी कंडीशन होती है। ठीक है, चलिए जी आगे पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एफ एक्स द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स हैज अ स्टेशनरी पॉइंट एट। स्टेशनरी पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं, जिन पॉइंट्स पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, जिन पॉइंट्स पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है उनको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले
जो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले हम यहां पर एक काम करते हैं, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक एग्जांपल है। यहां पर अपन डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम दोनों साइड पर क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो ये बनेगा लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू दी पावर x। तो ये बन जाएगा हमारे पास x लॉग x इक्वल टू आपके पास लॉग ऑफ y। अब अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो आएगा 1/y इनटू में आपके पास dy बाई dx, और यहां से बनेगा हमारे पास x, और log x की वैल्यू कितनी बन गई बच्चों, 1/x प्लस में log ऑफ x। ठीक है, ये हमारे पास बना, x से x कैंसिल, तो यहां से हमारे पास dy अपॉन में dx जो आएगा वो कितना आ जाएगा, y इंटू में आपके पास x प्लस में आपका log ऑफ x निकल के आएगा। ठीक है, तो dy बाई dx क्या आएगा, y इंटू में x प्लस में log x। क्लियर है, सॉरी 1 प्लस में log x है, x प्लस में log x नहीं है, 1 प्लस में log x। ठीक है, तो ये एक तरीके से बन गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यानी कि x टू दी पावर x इंटू में 1 प्लस में log x। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो x टू दी पावर x है ना, x टू दी पावर x, ये कभी भी, पहली बात है ना, ये कभी भी आपका जीरो के बराबर नहीं होता, नेवर इक्वल टू जीरो। तो ये कभी भी जीरो नहीं होता। तो अगर मुझे dy बाई dx को मैं जीरो के बराबर रखता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस में log x आपका क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स कि log x बराबर आपका -1। अब चाहो तो इसको लिख सकते हो log e टू दी पावर आप -1 लिख सकते हो उसको। ठीक है ना, x को log e टू दी पावर -1 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से अगर अपन कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू e टू दी पावर -1 यानी कि x इक्वल टू 1/e आ जाता है। तो 1/e वो पॉइंट है जहां पर हमें फंक्शन का डेरिवेटिव आपका जीरो होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर है। तो x की वैल्यू यहां से हमें 1/e मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट सिर्फ पूछा था कि स्टेशनरी पॉइंट क्या है, कब है यहां पर, जहां पर फंक्शन हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, जो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं, उसके बारे में यहां से अपन पूछ रहा था। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है बच्चों, कोई डाउट, सिंपल, आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करेंगे बच्चों कुछ हम केस बेस्ड क्वेश्चन पर। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट अपन यहीं से करेंगे। ठीक है, और देन उसके बाद अगर आगे पर होगा तो अपन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के भी सबके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज आप लोग के साथ शेयर भी करूंगा, तो वो चीजें अपन लेकर के आएंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, केस स्टडी 1 थी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग एन intestinal illness is given by fx equal to 0.1 x square plus में m of x plus में 98.6 x must be greater than equal than 0 and less than equal than 12, m being a constant where fx is the temperature in Fahrenheit in at x days। जो है fx आपका एक टेम्परेचर डिनोट कर रहा है फारेनहाइट में, और x डेज में कितने डेज में टेम्परेचर आ रहा है उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये हमको गिवन है। आपसे पहला क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है, इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 to 12, जस्टिफाई योर आंसर। देखो कितना सिंपल बच्चों आपसे पूछा गया कि fx जो आपके पास गिवन है वो fx इक्वल टू क्या है, पहले नोट कर लो, fx इक्वल टू माइनस में 0.1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में आपके पास m ऑफ x एंड प्लस में आपके पास 98.6। ठीक है, आपसे बोल रहा है क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इस इंटरवल में, तो हम देख सकते हैं कि यहां पर आप कंडीशन क्या लिखोगे, सिंस fx इज अ polynomial function and we know that every polynomial is
कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशियल भी। मतलब कि ये जो गिवन फंक्शन आपके पास है, ये क्या होगा आपका, सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशियल भी होगा। तो 0 से 12 इंटरवल पे भी ये कॉन्टिन्यूअस होगा और डिफरेंशियल भी होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकेंड पॉइंट है जो यहां पर क्वेश्चन में पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड पॉइंट में पूछ रहा है आपसे, इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट m। अगर 6 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो हम लिख सकते हैं कि इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट, 6 क्या है बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट है या स्टेशनरी पॉइंट है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट, इट मींस कि एफ डैश ऑफ 6 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, यानी कि एफ डैश ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहां पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ x निकालेंगे। तो एफ डैश ऑफ x कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस में 0.2 इंटू में x प्लस में आपके पास m आ गया, माइनस में 0.2 इंटू में x, इसका डेरिवेटिव कर दिया, सिंपल, यही था ना हमारे पास फंक्शन। ठीक है, 2 डेरिवेटिव डिग्री का था, तो माइनस में 0.2 इंटू में x प्लस में m कर दिया, और हमें गिवन है कि f डैश ऑफ 6 इक्वल टू 0 है। तो दैट मीन्स कि माइनस में 0.2 इंटू में आपके पास 6 प्लस में m बराबर में 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, m की वैल्यू हमारे पास 1 पॉइंट में 2 आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 पॉइंट में 2 निकल करके आ जाएगी। तो सबसे पहले m की वैल्यू अपन ने यहां पर फाइंड कर ली, दैट इज m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पॉइंट में रख करके 2 निकल करके आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, तो कांस्टेंट m की वैल्यू हमको 1.2 निकल के आया। अब तीसरा पोर्शन है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो बिल्कुल मैंने बोला था ना कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा बन रहा है केस स्टडी में। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है यही है कि इंटरवल जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो पहले फंक्शन नोट करेंगे हम, एफ एक्स इक्वल टू आपके पास 0.1 इंटू में एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहां पर m की वैल्यू अपन ने 1.2 निकाली है, तो ये बन जाएगा प्लस में 1.2 इंटू में x, और उसके बाद यहां पर 98 पॉइंट में आपका 6 है। ठीक है, अब हम यहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करेंगे। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ x अपन ने निकाला, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 0.2x, और यहां से आ जाएगा 1.2 के बराबर। क्लियर है, ओके, 0.2x प्लस में 1.2 के बराबर। ठीक है, यहां से अगर अपन देखें x हमारे पास क्या है, x की जो वैल्यूज है वो हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल देन 12। तो नोट करना बच्चों, सिंस आपको मालूम है कि x जो है वो ग्रेटर देन आपका, एक सेकेंड सॉरी यहाँ पर माइनस था ना मेरे ख्याल से, एक सेकेंड चेक कर लेते, ओ सॉरी यहाँ पर बेटा माइनस था, तो मुझे इसको माइनस लेकर के ही यहाँ तो ठीक किया था, यहाँ पर अपन ने गलत किया है, थोड़ा सा रुक जाना। ठीक है, यहाँ पर अपन ने माइनस लेकर के सॉल्व करना होगा माइनस में। ठीक है, तो माइनस में 0.2 इंटू में x प्लस में 1.2 है। अगर मैं यहाँ पर f डैश अब इस पोर्शन की बात करूं तो f डैश x कितना है हमारे पास, माइनस में 0.2 इंटू एक्स प्लस में आपके पास 1.2। अब x जो हमारे पास है वो कितना है, x ग्रेटर देन 0 है, और लेस देन हमारे पास क्या है बच्चों, लेस देन इक्वल देन 12 है। तो सबसे पहले अगर मैं एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, ये हमको देगा कि आपका जो 0.2 इंटू एक्स है वो बराबर होगा 1.2 के। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 1.2 अपॉन में हमारे पास 0.2, इससे करोगे तो आ जाएगा 6। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 6 हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट है। x इक्वल टू 6 हमारे पास क्या है बच्चों,
इसमें क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी हमें वैसे क्वेश्चन में गिवन था, तो चाहे अपन ना भी फाइंड करते तो चल जाता। सिंपल, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि x इक्वल टू 6 क्रिटिकल पॉइंट है, तो डायरेक्टली अपन x इक्वल टू 6 को लेकर के सॉल्व कर लेते। तो अब आप पूरे रियल नंबर्स को अगर आप देखो तो ये x इक्वल टू 6 हो गया, ये x इक्वल टू 0 हो गया, और ये x इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, अब देखना, अगर 6 से बड़ा है, 7 लोगे, 7 टू जा, ध्यान समझना, 7 टू जा 14, तो अगर 6 से बड़ा, अब यहां पर रख करके चेक करना, जब 6 से बड़ी वैल्यूज लेंगे, 6 से बड़ी वैल्यूज, तो कुछ भी ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 7 ले लो, 7 टू जा 14 माइनस का 1.4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि ये आएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि यहां पर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, दैट्स व्हाई नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं। जब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो अपन पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें नेगेटिव, और जब x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 6 से छोटी, 5 हो गई, 4 हो गई, तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये 5 टू जा 10, तो माइनस में 1, तो यहां से एक तरीके से क्या आ जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा था बच्चों, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों चीजें हमें यहां पर पूछ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आपका 0 टू 6, 0 टू 6, यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आपके पास 6 से लेकर के हमारे पास 12 तक। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डोमेन में एफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग होगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इस डोमेन में एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, और नीचे पर इस डोमेन में एफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग होगा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इस डोमेन में एफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग होगा। आई बात क्लियरली समझ में कि नहीं आई, ठीक है, डन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो 0 से 6 तक में इंक्रीज करेगा, और सॉरी 0 से 6 तक में आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ओके, और उसके बाद 6 से लेकर के 12 तक में आपके पास डिक्रीज करेगा। क्लियर है, चलिए अब आप यहीं से एक चीज देख सकते हैं, आगे पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इफ एनी इन द इंटरवल 0 to 12 as well as the point of absolute maxima and absolute minima in the interval closed interval 0 से 12. Also find the corresponding local maxima local minima and the absolute maximum and absolute minimum values of the function. तो अभी अपन ने एक चीज देखी बच्चों कि जो पॉइंट 6 है, 6 के नेबरहुड में अगर हम ध्यान से देखें तो फंक्शन डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 से लेस देन 0 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि कुछ कुछ ऐसी कंडीशन है कि 6 पर डेरिवेटिव 0 हो गया, 6 से पहले इंक्रीजिंग है, 6 के बाद में डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब है कि जो 6 है ना, हम यहां पर तीसरा अपना जो आंसर उसको लिखते हैं कि सिंस एट नेबरहुड ऑफ x equal to 6 f dash of x is changing from increasing to decreasing, increasing to decreasing, increasing to decreasing. It means x equal to 6 is a point of local maxima. ये किसका पॉइंट होगा बच्चों, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा x इक्वल टू 6, ठीक है, क्योंकि जब किसी फंक्शन, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम बोले तो जब किसी फंक्शन कोई फंक्शन किसी पॉइंट के नेबरहुड में इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट होता है, यानी कि x इक्वल टू 6 पर इंक्रीज किया से पहले फिर डिक्रीज किया, इसका मतलब ये है कि 6 जो है वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। कैसा पॉइंट है बच्चों, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। तो x इक्वल टू 6 एक लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर fx की बात करें तो है माइनस में 0.1 इंटू में x स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ
1.2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस में 1.2 टाइम्स ऑफ एक्स और प्लस में हमारे पास 98.6 है, 98.6 है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर f ऑफ 6 फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस में 0.1 और 6 का स्क्वायर 1.2 इंटू में 6 प्लस में 98.6, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर 36, तो 36 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 3.6 आएगा, प्लस में 6 टू जा 12, यहाँ कैरी आया 1, 6 1 जा 6 और प्लस 1 7, तो प्लस का 7.2 एंड यहाँ पर 98.6 है। ठीक है, तो माइनस 3.6 प्लस में 7.2, तो ये हो जाएगा 98.6 प्लस में 3.6, दैट इज 6 प्लस 6 कितना बन गया हमारे पास, 12 बन गया। ठीक है, और 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12, यहाँ पर भी 12 आ गया, कैरी आया 1 और 9 प्लस 1 आपके पास 10। चलो, तो 102.2 ये हमारे पास क्या आया बच्चों, 102.2 ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं इस क्लोज इंटरवल में बात करूं जो कि 0 से लेकर के 12 तक है, तो इस क्लोज इंटरवल में अगर मैं यहां पर f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करता हूं तो f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, नोट करना, f ऑफ 0 बनेगा हमारे पास 98.6, f ऑफ 0 क्या बनेगा 98.6। ओके, और उसके बाद अगर मैं यहां पर f ऑफ 12 की बात करूं, f ऑफ 12 की, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस में 0.1 इंटू में 12 का स्क्वायर प्लस में 1.2 इंटू में आपके पास 12 और प्लस में हमारे पास 98.6 है, तो ये कितना बनेगा, माइनस में 0.1, 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 बना, और यहां से कितना बना हमारे पास 12 इंटू में 1.2, तो 12 इंटू में 1.2 यानी कि 144 और एक पॉइंट पर 14.4 आ गया। ठीक है, अगेन यहाँ पर 98.6 है, तो बेसिकली ये से ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी 98.6 आएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि fx के पास टू मिनिमम पॉइंट है, fx इज मिनिमम एट x इक्वल टू आपका 0 एंड x इक्वल टू 12, और जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 12 बराबर है 98.6, और fx इज मैक्सिमम कितना आ गया बच्चों, fx इज मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोल सकते हो, एट x इक्वल टू आपके पास 6, और f ऑफ 6 हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 102.2 आ गया, 102.2, तो इस पॉइंट पर हमें fx हमारा मैक्सिमम होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, तो f ऑफ x हमारे पास 1.2.2 होगा। क्लियर, इसको नोट कर लो। ओके, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इस पॉइंट पर मिला, एब्सोल्यूट मिनिमम 98.6 हमको 2 पॉइंट पर मिला, 0 और 12 पॉइंट पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई बात समझ में, नोट कर लो। नाउ तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये पहला केस स्टडी था जिसमें अगर अपन ध्यान से देखें तो मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही एप्लीकेशंस यहां पर उसने पूछ लिया आपसे, और दोनों ही एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन बन गया। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस भी ज्यादा है इस बार, इसीलिए देखा गया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कितने मार्क्स के बच्चों, 4 और 4 मार्क्स, यानी कि 8 मार्क्स का ये वाला आपका केस स्टडी आई गई है, और 2 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर आपका आया है, शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 10 मार्क्स आपके, यानी कि इस चैप्टर से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बन रहे हैं। ठीक है, 10 मार्क्स एओडी से बन रहे हैं, तो थोड़ा सा इसलिए इस तरीके से हमें प्रिपेयर भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली सेकंड केस स्टडी है बच्चों हमारे सामने, इसको देखते हैं। सेकंड केस स्टडी में हमसे क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो सबसे पहले पैसेज हमारे पास ये है, पूरा इसको पढ़ते हैं।
इन एन इलेप्टिकल स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है जो कि आपको एक समझ में आ रहा होगा देख करके, ये एक फुटबॉल की फील्ड एक तरीके से बनाई गई है ना, फुटबॉल की फील्ड है ना, पक्का लग तो रहा है, हाँ फुटबॉल की फील्ड बनाई गई है, ठीक है। तो इन एन इलेप्टिकल स्पोर्ट फील्ड द अथॉरिटी वांट्स टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर सोसर फील्ड। अच्छा, सोसर की फील्ड है, ये चीज अपन को मालूम ही नहीं थी, बढ़िया देख लिया, ठीक है। विद द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेक्टेंगुलर हमें फील्ड बनानी है जिसमें मैक्सिमम एरिया आपका आ सके। द स्पोर्ट फील्ड इज गिवन बाय द ग्राफ ऑफ दिस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको देख करके पता चल गया होगा आपको ये क्यों हमारा इक्वेशन है, क्योंकि जो फील्ड है वो इलिप्टिकल शेप की है ना, तो इलिप्टिकल शेप की फील्ड होती है तो हमारे पास ये हमारा इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। आगे पर बोल रहा है इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 2x एंड 2y, अगर रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेड्थ को अगर हम 2x और 2y कंसीडर करते हैं, देन फाइंड द एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। आपको एरिया फंक्शंस बताना है इन टर्म्स ऑफ x, तो पहले तो फंक्शन फाइंड करना है, किसके लिए, वो फंक्शन फाइंड करना है हमें आपका इस ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसके लिए हमें फंक्शन फाइंड करना है। और उसके बाद फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, इस पर्टिकुलर फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट हमें फाइंड करने हैं। यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड विड्थ 2y ऑफ अ सोसर फील्ड इन टर्म्स ऑफ a एंड b दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया। फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके हमें वो फाइंड करना है कि मैक्सिमाइज एरिया कैसे मिल सके हमें, और देन use second derivative test to find the length 2x and width 2y of the saucer field in terms of a and b that maximize its area, जो उसके एरिया को मैक्सिमाइज कर दे, ठीक है। यानी कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों से ही हमें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन हमें यहां पर बतानी है, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले एक छोटा सा अपन फिगर यहां पर बनाते हैं। लेट सपोज कुछ कुछ ऐसी कहानी है, ठीक है, जो इलिप्टिकल शेप की फील्ड है वो कुछ कुछ ऐसी है आपकी, ठीक है, ओके। और यहां पर हम इस टाइप से कुछ चाह रहे हैं कि सोसर, ये हमारे पास अंदर पर एक रेक्टेंगुलर सोसर फील्ड बन जाए, ठीक है। ग्राफ रफली डायग्राम बना रहा हूं। चलिए, अगर मैं आपके पास ये बोलूं, सपोज करो ये हमारे पास लेंथ है, तो अगर मैं सेंटर के अकॉर्डिंग बात करूं तो सपोज करो ये टोटल लेंथ आपके पास 2x है और ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक की आपके पास ब्रेड्थ आपके पास 2y है, ठीक है। तो इतनी लेंथ हमारे पास एक तरीके से x है और इतनी लेंथ हमारे पास एक तरीके से y है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करूं, यहां पर सपोज करो एक पॉइंट है x कॉमा में y, तो x तो ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा। सबसे पहले अगर आप इक्वेशन को देखो तो इस पूरी फील्ड का इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ओके। और यहां पर ए स्क्वायर माइनस में आपका एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू यहां से आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, है ना, सीधे सीधे यहां पर अपन डायरेक्ट लिखेंगे प्लस माइनस बी अपॉन ए, प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास y फंक्शन आ जाएगा x के टर्म्स में, यानी कि इस पॉइंट पर कोई भी ऑर्डिनेट जो होगा वो इस टाइप का होगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो दैट मीन्स कि ये जो कोई भी पॉइंट होगा हमारे पास, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट तो हमारे पास x ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना बन जाएगा बच्चों, b अपॉन a और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आपको सिंपल सी बात ये है, हमें फाइंड करना है एरिया। तो एरिया फंक्शन क्या होगा, देखो एरिया फंक्शन क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ x, यानी कि टोटल लेंथ इनटू में आपके पास ब्रेड्थ, यही होती है एरिया फंक्शन। तो लेंथ कितनी है बेटा 2x है, ब्रेड्थ कितनी है आपके पास 2 टाइम्स b अपॉन a और स्क्वायर रूट आपके पास a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना बना 4b अपॉन a इंटू में x और स्क्वायर रूट
ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया फंक्शन निकल करके आ गया। तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो यही था, फाइंड द एरिया फंक्शन फॉर द रेक्टेंगुलर फील्ड। उस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया फंक्शन क्या होगा, ठीक है। इफ द लेंथ and the breadth of the rectangular field be 2x and 2y, then find the area function in terms of x। तो x के टर्म्स में 4b अपॉन है, ये तो कांस्टेंट है a b, और x इंटू में स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, यहां पर x स्क्वायर है, कंफ्यूज मत होना। चलो क्लियर है, आई बात समझ में, एरिया फंक्शन। ओके नाउ अब आगे पर क्या पूछ रहा है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। अब यानी कि इस फंक्शन का एरिया फंक्शन का हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो डी अपॉन डी एक्स अपन यहां पर निकालेंगे, तो क्या बनेगा, सबसे पहले 4b अपॉन ए को अपन ने बाहर रख लिया, और d अपॉन में डी एक्स हमें निकालना, x इंटू में आपके पास स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके चलो, तो ये बना बच्चों हमारे पास 4b अपॉन ए, सेकेंड पार्ट अपन आंसर कर रहे हैं, 4b अपॉन ए डी अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू में स्क्वायर रूट है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन के प्रोडक्ट से बनेगा, तो ये बनेगा एक्स होल अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इंटू में आपके पास माइनस में 2x है ना, फर्स्ट इंटू में सेकेंड का डेरिवेटिव, तो ये बन गया 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब प्लस में आपके पास स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट। यहां से अगर अपन देखें तो क्या बना, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया 4b अपॉन में a, और यहां से आएगा हमारे पास माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके एंड प्लस में आपके पास स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। नाउ अगर हम यहां पर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4b अपॉन में a माइनस में एक्स स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां से हमारे पास स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट। तो यहां से हमारे पास आया 4b अपॉन में a, और ए स्क्वायर माइनस में आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो सबसे पहली बात, x की वैल्यू कभी भी हमारे पास a के बराबर तो होगी नहीं, ठीक है। इस पूरे को यानी कि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव यानी कि जो dA अपॉन dx है, dA अपॉन में जो dx है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। और 0 के बराबर कब होगा, जब न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये बना हमारे पास 0 के बराबर हो, दैट मीन्स कि ए स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर हो 0 के। इसका मतलब है कि a प्लस में स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ एक्स एंड a माइनस में स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ एक्स बराबर में 0, ठीक है। तो यहां से हमको a की दो पॉसिबल, x की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, एक तो x इक्वल टू a अपॉन में स्क्वायर रूट 2 एंड x इक्वल टू माइनस a अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन हम यहां पर x इक्वल टू a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेंगे, क्योंकि x हम निगेटिव इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि भाई x तो डिस्टेंस है ना, ये ना लेंथ ब्रेड्थ को डिनोट कर रहा है, तो लेंथ ब्रेड्थ निगेटिव तो अपन लेंगे नहीं, तो माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहां पर अपन इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहां से हम a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसको अपन क्रिटिकल पॉइंट लेकर के चलेंगे, ठीक है बच्चों। x इक्वल टू a अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होगा। इज इट क्लियर, है ना। लेंथ अपन निगेटिव लेंगे नहीं, दैट्स वाई हम इसको स्किप कर सकते हैं, और हमारे पास x की वैल्यू a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गई, तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हुआ। इज इट क्लियर। अब हमें यहां पर आपका चेक करना है नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट अपने पास क्या आ गया, x इक्वल टू a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। Use first derivative test to find the length 2x and width 2y of the saucer field in terms of a and b that maximize its area। तो अब अपन चाहते हैं कि ये एरिया मैक्सिमम हो, है ना। तो कैसे हम फाइंड करें, देखो सबसे पहली बात,
अगर x इक्वल टू a अपॉन रूट टू, एक सिंपल सी बात है कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसी क्रिटिकल पॉइंट पर ही हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा। तो हकीकत की बात अगर करें तो अगर हम चाहते हैं आपका मैक्सिमम लेंथ क्या हो, देखो डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहां पर, है ना, या तो आप यहां पर प्रूव भी कर दो कि डी अपॉन डी एक्स आपके पास आ चुका है, ठीक है, इसको एक बार और आप डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको एक बार और आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ए अपॉन इस रूट टू पर, तो हम यहां पर सीधे सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंस, डायरेक्ट लिखेंगे, सिंस x इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू इज ओनली क्रिटिकल पॉइंट, ओनली क्रिटिकल पॉइंट, that's why this point maximize the area, maximize the area, ये पॉइंट आपके एरिया को मैक्सिमाइज कर देगा, इकलौता क्रिटिकल पॉइंट है भाई, तो यही तो मैक्सिमाइज करेगा। तो अगर इस पॉइंट पर हम क्या बोलेंगे कि हमें फंक्शन का जो एरिया फंक्शन वो मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब बेसिकली डेरिवेटिव टेस्ट से अगर हम इस चीज को अप्लाई करें, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारे पास है यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अब ये चीज तो अपन ने देखी नहीं ना कि भाई ऐसा तो नहीं है कि अपन छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, बोल रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करो। तो अब एक काम करेंगे हम, ये कंडीशन अब ऐसे लिख करके नहीं छोड़ेंगे, है ना, तो इस पूरे पॉइंट को हम हटा सकते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो अप्लाई करना ही करना है, अदरवाइज वो मानेंगे नहीं। वरना समझ में तो आ ही गया कि इकलौता क्रिटिकल पॉइंट है, तो अब इसी पॉइंट पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा, और ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमाइज ही करेगा वो उसको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे, ठीक है, हम इस पॉइंट को तो यहां पर स्किप कर रहे हैं कि ए की एक्स की वैल्यू आपके पास निगेटिव नहीं होगी। तो इधर से अगर हम देखें तो सिंपली यहां से हमारे पास जो डी ए अपॉन डी एक्स बना है, नोट करना बच्चों, यहां से अपन लिख रहे हैं जो डी ए अपॉन में डी एक्स बना है वो क्या है, 4 टाइम्स बी अपॉन ए, और ये बना a प्लस रूट टू ऑफ एक्स इंटू में a माइनस में रूट टू ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखना, सबसे पहली बात x की वैल्यू माइनस ए अपॉन रूट टू तो होगी नहीं, ठीक है, तो कभी भी अपन इसको तो लेकर के चल नहीं रहे। सिर्फ इस पॉइंट के नेबरहुड में अगर हम देखें कि जब x की वैल्यू हमारे पास a अपॉन रूट टू से बड़ी होगी, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर यहां पर अपन देखें x इक्वल टू ए रूट टू कोई पॉइंट है हमारे पास a रूट टू, तो नोट करना बच्चों, अगर a रूट टू से बड़ी हम वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू ए रूट टू से बड़ी, रूट टू से बड़ी वैल्यू लोगे तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या होगा, निगेटिव होगा, और a रूट टू से छोटी वैल्यू लोगे दैट मीन्स ये हमारा पॉजिटिव होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं सिंस एट द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a अपॉन रूट टू, एफ डेफ एक्स changes sign from positive to negative, changes sign from positive to negative, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन आपका चेंज कर रहा है, ठीक है। जब साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो ग्राफिकली अगर आप समझ ना, तो ये कोई पॉइंट है आपके पास, ठीक है, x इक्वल टू मान लो आपके पास a रूट टू, ठीक है, तो इधर पर डेरिवेटिव क्या है, जीरो है, और इससे पहले पॉजिटिव है, इसके बाद नेगेटिव, तो मतलब a रूट टू पर क्या होगा, मैक्सिमम देगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि एफ एक्स हेंस बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं कि हेंस बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एफ एक्स सॉरी ए एक्स इज, यहां पर एफ एक्स ए डैश एक्स लिख देता हूं, ए डैश एक्स है ना, तो ए डैश एक्स टेस्ट ए डैश एक्स, यानी कि ए एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट टू, एक्स
a अपॉन रूट टू, ठीक है, a अपॉन रूट टू पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो अब लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x, जो कि बन जाएगा 2a अपॉन में रूट टू, तो ये बन जाएगा a रूट टू के बराबर। और विड्थ क्या बन जाएगी बच्चों, दैट इज आपका 2 टाइम्स ऑफ y, तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स, और y आपके पास कितना है यहाँ पर b अपॉन a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, b अपॉन में a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो आपने x की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू में b अपॉन a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो कितना बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन में आपका 2, तो 2a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर आएगा, ठीक है, दैट इज 2b अपॉन a, ठीक है, यहां से आपके पास आएगा a अपॉन में रूट टू, कितना आ जाएगा a अपॉन में रूट टू। तो इस तरीके से हमको a से a कैंसिल, यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा b रूट टू, b रूट टू। तो ब्रिथ हमारे पास कितनी आ जाएगी b रूट, विड्थ हमारे पास कितनी आ जाएगी b रूट टू। क्लियर है, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर अपॉन a अपॉन में रूट टू आ गया यहाँ से, और इस तरीके से b रूट टू। तो हमारे पास विड्थ कितनी आ गई, लेंथ आ गई a रूट टू, और विड्थ कितनी आ गई हमारे पास 2b अपॉन a। तो इस तरीके से सॉल्व करके ये भी b रूट टू आ गई। क्लियर है, चलिए इसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, यानी कि तीसरा वाला फॉर्म हमारा सॉल्व हुआ। उसके बाद सॉरी थर्ड में एक और कंडीशन गिवन है जिसमें हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इसने ये बोल दिया कि यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड विड्थ 2y ऑफ द सोर्सर फील्ड इन टर्म्स ऑफ a एंड b दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया। तो अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है तो बस अब यहां पर करेंगे क्या, देखो करना उसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि ये जो हमारे पास dA अपॉन dx आया है इसको एक बार अपन और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सिंपल, एक बार 4b अपॉन ए को बाहर रख लो, a प्लस रूट टू ऑफ एक्स, ए माइनस रूट टू ऑफ एक्स को आप एक बार दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे, और उसके बाद x इक्वल टू a रूट टू वैल्यू रख करके अपन चेक करेंगे कि उस पर हमको लेस देन जीरो मिल रहा है ग्रेटर देन जीरो। तो जस्ट दैट इज मैक्सिमम चाहिए हमें, तो वहां पर लेस देन जीरो आएगा, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आएगा एक्ट x इक्वल टू a बाई रूट टू पर, फिर हम वैल्यूज रख करके ये चीज निकाल सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आई थिंक अब आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करके और फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर लोगे आप वहां पर। ओके, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है। आई थिंक क्लियर है, कोई डाउट यहां पर? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आपका पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के एनसीईआरटी में 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखोगे तो आपको ये 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट किए हैं कई बार। क्वेश्चन है कि सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ अ मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। तो सपोज करो आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, और एक सिलेंडर की बात कर रहा है, तो इस सिलेंडर एक स्फीयर के अंदर पर एक मैक्सिमम वॉल्यूम का एक सिलेंडर इसके अंदर रखा गया आपका इस तरीके से, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम, ये मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सिलेंडर है, इसकी जो हाइट होगी कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस a इज 2a अपॉन रूट टू। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का और ये जो हाइट आएगी, है ना, ये हाइट मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि ये हाइट हमको 2a अपॉन रूट थ्री होगी व्हेन व्हेन v जो होगा वो मैक्सिमम होगा, जो वॉल्यूम होगा हमारे पास सिलेंडर का वो मैक्सिमम होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि भाई जब हाइट जो आपकी है वो 2a अपॉन रूट थ्री, वो पॉइंट तो जब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाए, क्या मिल जाए, मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाए, तो उस पर अपन बात कर रहे हैं। और गिवन है यहां पर रेडियस ऑफ स्फीयर, नोट करना बच्चों, रेडियस ऑफ स्फीयर हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज a। तो सपोज करो ये हमारे पास स्फीयर का सेंटर है ना, तो ये जो टोटल हमारे पास गिवन है ये लेंथ है हमारे पास a, ठीक है, ये क्या है, स्फीयर की रेडियस है, ये हमारे पास a गिवन है, ठीक है। एंड लेट सपोज ये जो लेंथ है आपके पास यहां से लेकर के यहां तक, ये लेंथ है आपके पास x, ठीक है।
ये क्या है हमारे पास, सपोज करो ये x है। तो बच्चों रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी, अगर हम रेडियस फाइंड करें सिलेंडर की रेडियस, तो सिलेंडर की रेडियस हमारे पास बन जाएगी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ सिलेंडर बन जाएगा, आर ऑफ सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहां से निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। ओके, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच होता है। ठीक, तो अगर हम यहां से देखें तो ये क्या बन जाएगा, पाई एज इट इज, रेडियस हमारे पास सिलेंडर की कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। हाइट की अगर मैं बात करूं, ये लेंथ अगर आपने एक्स लिया है तो यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ भी कितनी हो गई, एक्स, तो ये टोटल लेंथ आपके पास 2x हो गई। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितना आ गया, पाई इंटू में 2x इंटू में आपके पास ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास ये आ गया। क्लियर है, आई बात समझ में, कोई डाउट इधर पे। अब देखो हमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब अपन यहां पर वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, x, यानी कि हाइट, हाइट पर डिपेंड करता है। तो यहां से अगर अपन dv अपॉन में dx फाइंड करें तो dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, पाई को अपन ने बाहर रख लिया 2 पाई को, ये बनेगा हमारे पास x, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास माइनस का 2x आएगा, फिर प्लस में करोगे तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और इनटू में आपके पास सिर्फ 1 आएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से ये हमें dv अपॉन में dx क्या निकल करके आया बच्चों, ये बन गया हमारे पास पाई, सॉरी 2 पाई, ओके, इनटू में आपके पास माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां से प्लस में ए स्क्वायर माइनस में आपके पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बन गया, dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सबसे पहले ये चीज हमें यहां पर मिल गई। अब आपको मालूम है कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टेप क्या है, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन फाइंड करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम निकालने, क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन यहां से फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, जो भी आप बोले। तो dv अपॉन dx को अगर अपन 0 के बराबर रखते हैं तो इसका मतलब ये 0 के बराबर कब होगा, जब ए स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 0 के बराबर हो। बाकी तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस में √3 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू में a माइनस में √3 टाइम्स ऑफ एक्स बराबर में 0। यहां से आपके पास x की वैल्यू आएगी आपके पास एक तो माइनस a अपॉन में √3, और दूसरा x की वैल्यू आएगी आपके पास a अपॉन में √3। सबसे पहली बात, निगेटिव x तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हाइट तो हमारे पास निगेटिव नहीं होती, हाइट पॉजिटिव ही होती है ना, तो निगेटिव तो लेंगे नहीं, यानी कि x इक्वल टू a अपॉन √3, ये हमारे पास ओनली क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू, नोट करना बच्चों, यहां से हमारे पास x इक्वल टू आपके पास a अपॉन में √3 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ये कैसा पॉइंट है बच्चों, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। क्लियर, अब हम यहां पर मैक्सिमम वॉल्यूम की बात करने वाले हैं। तो अगर मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखूं तो हम देख सकते हैं कि dv अपॉन dx इज, या ऐसे भी लिख सकता हूं, एट x इक्वल टू, एट x इक्वल टू a अपॉन √3, v डैश ऑफ x चेंजेस साइन। देखना, अगर x इक्वल टू a √3 अपन रख रहे हैं, a √3 से बड़ी वैल्यू, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचना, ये कोई पॉइंट है, मान लो x इक्वल टू a √3, तो a √3 से बड़ी वैल्यू लोगे तो मतलब कि ये निगेटिव दे देगा। ठीक है, और a √3 से छोटी वैल्यू अगर अपन लेंगे तो क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। सिंपल, तो यानी कि अगर हम ध्यान से यहां पर समझे तो a √3 के नेबरहुड में, a √3 के नेबरहुड में ये हमें पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है।
दैट मीन्स v डेफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव. इट मीन्स vx is maximum at x इक्वल टू a अपॉन में √3. a अपॉन √3 पर मैक्सिमम होगा. हेंस मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट फिर क्या हो जाएगी, अगर x इक्वल टू a अपॉन √3 मैक्सिमम, इस पर हमें vx हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, सिंपल, y हाइट कितनी हो जाएगी, x प्लस x 2x, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x, दैट मींस 2a अपॉन में आपका √3. और यही हमें प्रूव करना था कि जो हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर इज 2a अपॉन √3. तो हमारा आंसर आ गया 2a अपॉन √3. इस तरीके से हमारा प्रूव हो गया. क्लियर है, दैट इज 2a अपॉन √3 हमारा राइट आंसर होगा. क्लियर. तो इस तरीके से बच्चों इस प्रॉब्लम को हम यहां पर अपना सॉल्व करते हैं. आई बात समझ में. तो ऐसा कई क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज में भी है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है. एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन इसी तरीके का हमें आपको गिवन है कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ द कोन. ठीक है बच्चों, यानी कि आपको क्या बोलना है, वो द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, यानी कि एक कोन के अंदर पर जिसको हम इंस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, इसकी अपन यहां पर बात कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस के लिए खुद से ट्राई करिएगा. तो एक स्फेयर के अंदर सिलेंडर है, कोन के अंदर सिलेंडर है, बिल्कुल सेम टेक्निक से इसको हम सॉल्व करेंगे, बस यहां पर वॉल्यूम ना लेकर के मैक्सिमम सरफेस एरिया. तो हम इसके सरफेस एरिया पर बात करेंगे, दैट इज 2 पाई RH, उसको लेकर के सॉल्व करेंगे. बाकी कंडीशन यहां पर सेम है. तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए अपने आप से, है ना. सॉरी. तो इसको सॉल्व ट्राई करना अपने आप से. यहां पर आप जो अप्लाई करोगे वो क्या अप्लाई करोगे, बेसिकली यहां पर हमारे पास ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स अप्लाई होगा, एक इस ट्रायंगल में और दूसरा इन ट्रायंगल्स में. तो यहां पर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का क्राइटेरिया अप्लाई करके हाइट का रेशियो, ये हाइट निकालेंगे सिलेंडर की, फिर रेडियस अपन सपोज करेंगे, देन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करना और करके लेकर के आना. और नेक्स्ट क्लास में अपन अपना स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल्स. ठीक है, अब ये चीज हो चुका है, इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस करेंगे. अगर आपको इस चैप्टर में और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा. तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी सेपरेट वीडियोस आप लोग के लिए लेकर के. अब क्लासेस एकदम प्रॉपर आपको मिलेंगी लगातार, जो भी क्लासेस है, क्योंकि अब टाइम कम है तो हमें ज्यादा से ज्यादा पोर्शन अपना कवर करना है. ठीक है, चलिए जी. तो बच्चों मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.